प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इतने दिनों से कि सभी ट्रायंगल के सभी एंगलों का जो सम होता है वो क्या होता है 180 के इक्वल होता है। आज हम लोग सीखेंगे उसको प्रूव करके कि 180 होता है तो कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें कंसीडर करना है, कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी। कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एक बना लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे ए बी सी, फिर लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन DE पैरेलल टू BC थ्रू पॉइंट A। अभी क्या करेंगे हम लोग कि एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम क्या होगा DE होगा, जो कि BC के पैरेलल होगा। एक DE लाइन ड्रॉ करेंगे A से जो कि क्या होगा BC के पैरेलल होगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसको नाम दे देंगे एंगल 1, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3, यहाँ पे एंगल 4, यहाँ पे एंगल 5। तो देख रहे हैं कि हम यहाँ पे BC जो है वो DE के पैरेलल है। जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, मान लेते हैं कि ये एक लाइन है A, ये है A और A आपस में पैरेलल है और यहाँ पे T जो है वो क्या है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि ये एंगल और ये एंगल जो होता है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होता है इक्वल होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। DE जो है वो BC के क्या है पैरेलल है। यानी कहने का मतलब ये है कि एंगल 1 और एंगल 4 जो होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा इक्वल होगा। यानी AIA से क्या होगा हमारा एंगल इक्वल होगा। फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं कि DE पैरेलल है BC के, एंगल 2 और एंगल 5 भी क्या बना रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल 2 और एंगल 5 भी क्या हो जाएगा AIA से इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे DE क्या है एक स्ट्रेट लाइन है और कभी भी स्ट्रेट लाइन पे यदि एडजेसेंट एंगल बनते हैं तो उन सारे एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है 180 के इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर से, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल भी एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, इसलिए ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन पहला। अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे पुट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 लिख देंगे, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 4 आपस में क्या है इक्वल है, और एंगल 2 इक्वल एंगल 5 लिख देंगे क्योंकि एंगल 2 और एंगल 5 भी आपस में क्या है इक्वल। तो लिखते हैं हम लोग एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखें एंगल 3 भी ट्रायंगल का पार्ट है, एंगल 4 भी ट्रायंगल का पार्ट है, एंगल 5 भी ट्रायंगल का पार्ट है। तो इस तरह से हमारा जो प्रूफ है वो हमारा क्लियर हो गया कि एंगल 4 यही हमको प्रूफ करना था कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 का जो वैल्यू आएगा वो 180 आएगा।